प्रधानमंत्री जी अगर बोले, संबोधित किया, तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के नेता हैं। वो नरेंद्र मोदी हो या वहाँ मनमोहन सिंह होते या कल को राहुल गांधी होते या खड़गे, कोई भी, इंदिरा जी होती, कोई भी होता। भाई राकेश शर्मा से बात तो इंदिरा जी ने की थी ना। अब कोई पूछ सकता था इंदिरा जी क्यों बात करती, कोई वैज्ञानिक करता बात, ये सवाल भी उठ सकता था। लेकिन इंदिरा जी देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने बात की थी। भाई 1983 का विश्व कप कपिल देव की नेतृत्व में जीता गया ना, तो हम नवाब पटौदी को थोड़ी वो करेंगे याद कि अब लाला अमरनाथ को, कपिल देव को ही कहेंगे, कपिल देव की। तो आज अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और चंद्रयान सफल हो रहा है तो उसका श्रेय नरेंद्र मोदी को मिल रहा है, तो गलत क्या है? इसरो का नेहरू जी को मिलता है, पोखरण 1 का इंदिरा जी को, पोखरण 2 का अटल जी को, आर्यभट्ट का इंदिरा जी को, राकेश शर्मा का इंदिरा जी को, कंप्यूटर रिवोल्यूशन का राजीव गांधी को, इसी तरह मनमोहन सिंह को मिलता है न्यूक्लियर डील का या चंद्रयान 1 का। तो उसमें दिक्कत क्या है? अगर नरसिम्हा राव को आर्थिक उदारीकरण का मिलता है तो नरेंद्र मोदी के टाइम में अगर जो काम हो रहा है और देश को की उपलब्धि है तो उसको क्यों नहीं मिलना चाहिए? मैं तो इसमें कोई मुझे गुरेज नहीं कर रहे, नंबर 1। और इसमें किसी पार्टी को नहीं करना चाहिए। और दूसरा, मोदी जी ने जो शुरू में बोला था, आज का भाषण तो मैंने नहीं सुना, उस दिन उन्होंने कोई अपने ऊपर श्रेय नहीं लिया। उन्होंने कहा संपूर्ण मानवता की उपलब्धि है, ये पूरे देश की, हमारे वैज्ञानिकों के सतत प्रयास की उपलब्धि है। तो इसमें ठीक है, अगर उसमें नेहरू जी का भी जोड़ देते तो और अच्छा हो जाता, लेकिन नहीं जोड़ा तो कोई अभी नहीं कोई बात हुई। अब ये जो है होड़, मैं इस राजनीतिक होड़ जो है, जो भी रामकृपाल जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि उपलब्धियां देश की हैं, वैज्ञानिकों की हैं, क्रेडिट लेने की लड़ाई राजनीतिक दल आपस में लड़ते रहे, नेता। तो मुझे लगता है कि, और आज जो, जैसा कि मैंने जो अपने मित्रों से सुना कि जो जवाहर पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट और तिरंगा पॉइंट, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? नेहरू जी भी आ गए उसमें, जवाहर पॉइंट में, शंकर संस्कृति के रूप में मृत्युंजय भगवान भूतनाथ आ गए, और उसके बाद तिरंगा पॉइंट राष्ट्र। तो इसमें क्या समस्या क्या है? मुझे लगता है कि इससे अब ऊपर उठना चाहिए इन सब चीज़ों से कि ये किसके टाइम हुआ, किसके टाइम नहीं हुआ, किसके। बस एक चीज़ का मुझे आश्चर्य है, और मैं इस बात को तीसरी जगह कह रहा हूँ, 2 चैनलों पर कह चुका हूँ और लिखूंगा भी इस पे, कि भारतीय जनता पार्टी के सारे ट्वीट में मोदी जी का तो है जिक्र, आज की सरकार का है, लेकिन अपनी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का जिक्र नहीं किया उन्होंने, कहीं भी नहीं किया, जो मुझे आश्चर्य लगा। कांग्रेस ने तो नेहरू से लेकर के और मनमोहन सिंह तक सबके नाम गिना दिए। ये चंद्रयान का जो मिशन है, 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब कंसीव हुआ था। डॉक्टर मुरलीधर जोशी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे, राधाकृष्णन जी उस समय चीफ थे इसरो के। ये बात उन्होंने, राधाकृष्णन जी ने पिछले दिनों एक कॉन्फ्रेंस में कही, और उसमें उन्होंने कहा कि इसका नाम पहले सोमयान रखा था, फिर अटल जी ने कहा कि चंद्रयान रखना चाहिए क्योंकि चंद्रमा ज़्यादा लोग समझते हैं, और फिर लाल किले के अपने आखिरी भाषण में उन्होंने चंद्रयान का जिक्र किया था। वहाँ से आइडिया कंसीव हुआ। फिर 2008 में मनमोहन सिंह सरकार ने उसको आगे बढ़ाया और समय लगा उसमें, बाद में 2008 में पहला चंद्रयान गया। तो अटल जी का नाम लोग भूल जाते हैं, और पता नहीं बीजेपी क्यों नहीं ले रही, मुझे तो आश्चर्य इस बात पर है। तो ये मैं एक सवाल हर्षवर्धन जी के सामने भी रखूँगा, और क्योंकि ये आखिर क्या वजह है भाई? आप जब श्रृंखला चल रही है नेहरू जी से लेकर के, तो अटल जी को भी आना चाहिए। कंसीव तो उनके समय आइडिया, ठीक है, काम आगे बढ़ा, और कल को मोदी जी के बाद कोई दूसरा मान लिया आगे प्रधानमंत्री तो देश में आते रहेंगे, तो ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। आज हम चंद्रमा पे यान लैंड किया, मंगल पे लैंड करेगा, हो सकता शुक्र पे लैंड करे, अभी सूर्य मिशन, आदित्य मिशन शुरू हो रहा है। तो जो प्रधानमंत्री उस समय होगा और उस वक्त अगर आगे बढ़ेगा तो उसको उसका श्रेय दिया जाएगा या वो संबोधित करेगा। तो देश निरंतरता में आगे बढ़ता है, रिले रेस है ये, जो पहला दौड़ता है वो भी महत्वपूर्ण है, और जो आखिर में जाके बैटन, क्योंकि लीड उसको कवर करनी होती है। अगर बीच वाले दोनों पीछे रह गए मान लीजिए किसी कारण से, तो जो आखिरी वाला जो बैटन पकड़ता है तो लीड उसको कवर करनी पड़ती है। तो इसलिए जो है, मुझे लगता है इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है कि मोदी जी अगर आए, आज वो इसरो गए, और सही बात है उन्होंने बड़ा प्रोएक्टिव रोल इसमें किया है। जिस तरह से 3 बार जितेंद्र सिंह को भेजा, सबको भेजा, तो मैं तो मानता हूं कि इसमें किसी तरह का अब राजनीतिक दलों के से ऊपर उठना चाहिए, और 2024 के चुनाव का मुद्दा न बने, न सत्ता पक्ष से न विपक्ष से। उपलब्धि है देश की, पूरे देश की उपलब्धि है, और ठीक है सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धि के रूप में गिराएगा, आप नेहरू जी से लेकर के और मनमोहन सिंह तक की उपलब्धियां गिराइए, लेकिन कटुता नहीं आनी चाहिए बयानों में, भाषणों में। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।